Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. क्लास मैट्रिक, आई एम योर फिजिक्स टीचर मेरा नाज, और आज हम अपने लेक्चर नंबर 16 का आगाज़ करेंगे जो कि वीक 7 का लेक्चर नंबर 1 है। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम आपकी फिजिक्स की सिन टेक्स्ट बुक के चैप्टर 3 से लेंगे जो कि पेज नंबर 44 और 45 पर मौजूद है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा जो है वो है चैप्टर नंबर 3 के प्रॉब्लम्स, और इस टॉपिक से रिलेटेड ही हमारा आज का लास्ट लेक्चर है। हम इससे पहले इसके तकरीबन 4 से 5 लेक्चर्स दे चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 के प्रॉब्लम्स ही कवर किए हैं। उस सिलसिले का ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो इस टॉपिक के हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप फार्मूलाज वगैरह मुख्तलिफ फार्मूलाज को इस्तेमाल करके सॉल्व करना सीख सकेंगे। क्वेश्चन जो आपका है यानी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका जो आज का न्यूमेरिकल है, आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11 है वो आज का, और क्वेश्चन मैं रीड आउट करने लगी हूँ। A boy throws a ball with a velocity of 20 meters per second. Find the time elapsed between the throwing and catching the ball. यानी एक लड़का है, उसके हाथ में एक बॉल है। क्या है उसके हाथ में? एक बॉल है with a velocity, यानी वो बॉल के साथ खेल रहा है, और जब वो बॉल के साथ खेल रहा है तो उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। बॉल को वो कैसे खेल रहा है? लाइक आप अपने आप को कंसीडर करने इस लड़के की जगह, आपके हाथ में बॉल है और आप बार बार उसे ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। जब वो ऊपर जाती है तो ऊपर से डायरेक्ट वो वापस आपकी तरफ आती है, आपके हाथ में आती है, आप उसे कैच करते हैं। अगेन आप उसे ऊपर थ्रो करते हैं, फिर वो आपके हाथ में आती है और आप उसे कैच करते हैं। तो जब आप यानी कि वो लड़का बॉल को थ्रो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब वो वापस नीचे की तरफ आ रही है, कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ, वापस नीचे की तरफ आ रही है, जब कैच की जा रही है तो उसकी वेलोसिटी यानी वो कैच करने के बाद रुक जाएगी ना, तो यही है कि उसकी वेलोसिटी उस वक्त क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फाइनल, क्योंकि जब थ्रो की ऊपर की तरफ गई तो वेलोसिटी इनिशियल होगी, और जब वो वापस नीचे की तरफ आएगी, आपने कैच किया उसको, तो कैच करने की वजह से वो आपके हाथ में क्या हो गई है? रुक गई है आकर, तो इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। आपने क्या मालूम करना है? टाइम मालूम करना है। कौन सा टाइम मालूम करना है? कि जब आप बॉल को ऊपर हवा में थ्रो कर रहे हैं और फिर वो वापस जब उसे कैच कर रहे हैं, आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ आने जाने का आपने क्या करना है? इसका टाइम मालूम करना है। आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। गिवन आपके पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी? 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी चीज़ जो ऊपर की तरफ जाती है और फिर वापस नीचे आती है, ऊपर जाए या नीचे जाए, उसमें लाजमी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो हमें नहीं दी हुई ना, तो इसलिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशन क्या इक्वल हम एक्सेलरेशन को ले लेंगे, और वो हमारे पास क्या है? -10। माइनस क्यों लिया? क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर से वापस नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स किस में ले ली? नेगेटिव की तरफ ली, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए यहाँ ये माइनस में आ गया आपके पास। फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है? Vf इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपको क्या दी गई है? Vf इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड मालूम क्या करना है आपने? फाइंड द टाइम। सो ये आपके पास क्या आ गया? रिक्वायर्ड। आपने क्या करना है? टाइम मालूम करना है। अब देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? Vi मौजूद है, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी मौजूद है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये G यहाँ पर A के इक्वल है, तो A मौजूद है, Vf मौजूद है, T मालूम करना है। तो इन सब चीज़ों की मौजूदगी से जो फॉर्मूला हमारे जहन में आ रहा है वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो आपके पास है Vf इक्वल टू Vi प्लस AT। कौन सा फॉर्मूला है? Vf इक्वल टू Vi प्लस AT। Vi यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, इक्वल टू AT। हमने टाइम मालूम करना है ना, सो इसके पास से तमाम चीज़ों को हटा दिया जाएगा। अब एक्सेलरेशन जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड।
सो ये जो इक्वेशन मेरे पास बन गई, यानी जो फॉर्मूला बन गया वो कुछ ऐसा है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू टी। वी एफ की वैल्यू मुझे दी हुई है 0 माइनस वी आई मुझे दिया हुआ है 20 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन मेरे पास है -10 इक्वल टू टी। अब देखिए 0 में से जब 20 को माइनस किया, 0 में से तो 20 जा ही नहीं सकता, सो माइनस करने के बाद 20 में से 0 को निकालेंगे आपके पास 20 आएगा, लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की। क्यों? क्योंकि ये रूल है मैथ का, -20 डिवाइडेड बाय -10, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 10 2 ज़ा 20, तो आंसर मेरे पास क्या आया 2 सेकेंड। यानी ऊपर जाने में गेंद ने जो टाइम लिया है वो कितना है, 2 सेकेंड है। यानी बॉल जो ऊपर की तरफ जा रही थी, यानी यहाँ बॉल थी और यहाँ से जब ऊपर की तरफ गई तो इसने 2 सेकेंड का टाइम लिया है, और जब बॉल यहाँ से वापस नीचे की तरफ आई है तो उसमें भी उसका उतना ही टाइम लगेगा। सो टोटल टाइम बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल टाइम इक्वल टू टी प्लस टी, यानी ऊपर जाने का टाइम और ऊपर से वापस नीचे आने का टाइम, 2 + 2 यानी 4 सेकेंड इसका आंसर आया है आपके पास। इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आपके पास है वो है 4 सेकेंड। होमवर्क जो आज के लेक्चर के हवाले से आपका है वो ये है कि प्रॉब्लम नंबर 11 यानी जो अभी हमने सॉल्व किया है वो, इसके साथ 12 और 13 चैप्टर 3 के आपने सॉल्व करनी है अपनी कॉपीज़ में। और अगर इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कशन बॉक्स में इसके हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।